Chapter number 13. Name of the chapter is सर 14 surface है। area and volume. ये पढ़ाएंगे हम तो। अब हमारा विचार इस पे बन गया। 14 नहीं पढ़ा रहे पहले, सरफेस एरिया वॉल्यूम ही पढ़ा रहे थी पहले। सरफेस एरिया वॉल्यूम में सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे पास फॉर्मूले। फॉर्मूले भी इसके अंदर दो कैटेगरी से चलते हैं, एक आते हैं 2 डायमेंशनल फॉर्मूले, एक आते हैं 3 डायमेंशनल फॉर्मूले। अब 2 डायमेंशनल फॉर्मूलों में हमें वो सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं, जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, इनके पैरीमीटर्स, इनके एरियाज, ये सब। इनकी ना डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती कहीं भी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में इनका यूज हो जाता है। तो इसलिए सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। वैसे आपको ये सारे फॉर्मूले लास्ट ईयर भी लिखवाए गए थे, चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला जब पढ़ाया गया था। लेकिन एक बार फिर से दोबारा से सारे फॉर्मूले बता देता हूँ, नोट कर लें अपने पास। सबसे पहला फॉर्मूला है सर्कल। पहले हम 2D फॉर्मूले लेते हैं, ठीक है, इसके आगे लिखना चाहो लिख लो। 2D फॉर्मूले लेते हैं हम पहले। सर्कल, सर्कल के अंदर हमारे पास ये उसका रेडियस होता है, आउटर बाउंड्री उसका पेरीमीटर जो है स्पेशल नेम से कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। फॉर्मूला होता है 2πr। दूसरा आता है इसका एरिया। एरिया होता है मेरे बच्चे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। दूसरे नंबर पे फिगर हमने ली है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आप सभी जानते हैं, एक लेंथ होती है इसके अंदर, एक ब्रेथ होती है, और ये 90 डिग्रीज पर होते हैं सारे। इसका जो एरिया हमारे पास आता है वो होता है L/B, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। और जो इसका पेरीमीटर आता है 12 वो आता है ट्वाइस ऑफ L+B, यानी कि ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ये हमारे पास आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगली शेप आ जाती है हमारे पास, नंबर 3 हमने ले लिया स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर सारी साइड एक बराबर होती हैं, जिसे हम A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो वो साइड स्क्वायर होता है, और अगर हम इसके पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला देखें तो वो होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर का बेसिक मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड्स के सम को पेरीमीटर कहा जाता है, फिगर कोई भी हो, इधर रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, व्हाटसोएवर इज दैट। If we have to calculate the perimeter of any of the figure, then we have to add up all the boundaries. सारी boundaries के sum को perimeter कहा जाता है। ये आ गया हमारे पास। अगली शेप हमारे पास आ जाती है, हमने ले लिया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल। इसका जो एरिया हमारे पास आता है बेसिकली वो होता है, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास आता है बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट से मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने बेस ये लिया तो उस पर डलने वाली ये वाली हाइट लेनी है आपको। इसका पेरीमीटर होता है हमारे पास 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट से क्या मतलब है? लिंक्ड साइड। इसका मतलब होता है कि साथ साथ वाली, दिस एंड दिस, और या फिर दिस एंड दिस, या फिर दिस एंड दिस,
या फिर दिस, कोई भी दो साथ साथ वाली साइड, उनको हम एडजेसेंट साइड्स कह देते हैं। ये हमारे पास आया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद नेक्स्ट टू डायमेंशनल फिगर हम ले रहे हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में कई सारे टाइप के ट्राइंगल होते हैं हमारे पास। जैसे हमने सबसे पहले ले लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। ये साइड को वही ए से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, तो इसका जो एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर कह लो, और जो इसका पेरीमीटर होता है बेटा जी वो होता है 3 इंटू साइड। तो ये पेरीमीटर और ये इसका एरिया। अगर हम बात करें राइट ट्राइंगल की, तो राइट ट्राइंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। फिर हम बात करें स्केलेन ट्राइंगल की। स्केलेन कौन सा होता है भाई? जिसकी सारी साइड अनइक्वल, जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। एक को ए कह दिया, एक को बी कह दिया, एक को सी कह दिया। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था इसके बारे में। ए बी सी तीन साइड्स हमारे पास हैं। तो आपको ध्यान होगा कि इसके अंदर हम लोग एक फॉर्मूला लगाते थे जिसे कि हम हीरोन्स फार्मूला कहते थे। हीरोन्स फार्मूला बेसिकली हमारे पास होता है कि भाई √(s), s-a, s-b, s-c, जहां पर कि s सेमी पेरीमीटर कहलाता है। तो सबसे पहले अगर हम s की बात करें तो a+b+c/2, और फिर अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला देखें तो वो होता है √(s), s-a, s-b, s-c। फिर अगर हम बात करें इसके पेरीमीटर की तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a+b+c। पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स, और सेमी पेरीमीटर का मतलब है सारी साइडों का सम अप डिवाइडेड बाय 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब यहाँ पर सेमी पेरीमीटर से है। इसके बाद हमारे पास टू डायमेंशनल में एक ट्रेपीजियम का एरिया और ले लेते हैं हम। वो क्या होता है वो देख लीजिए। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का शेप आप लोगों को मालूम है कि भाई एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। अगर हम बात करें इसके एरिया की तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट कह लो, या डिस्टेंस बिटवीन देम भी लिखवाते हैं कुछ टीचर्स। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या हाइट, कुछ भी कह सकते हैं। पेरीमीटर की बात करें तो वही सम ऑफ ऑल साइड्स। ये आपके पास ट्रेपीजियम हो गया। ये हमारे पास टू डायमेंशनल फिगर्स हैं। कोई अगर इक्का दुक्का छूट भी गई होगी तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना इनका कहीं बहुत ज्यादा यूज होना है। ये आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिए गए हैं, कहीं रिक्वायरमेंट होगी तो हम देख लें। इसके बाद आते हैं हमारे पास 3D फॉर्मूले। 3D फॉर्मूलों में सबसे पहली शेप जो हमें पढ़नी है वो है क्यूबॉइड। तो आप लोग हेडिंग डाल लें 3D फॉर्मूले, और उसके अंदर फर्स्ट हेडिंग डाल लें क्यूबॉइड।
3 डायमेंशनल फॉर्मूले। उसमें नंबर 1 क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है क्या? एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी कुछ हाइट होती है, उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। जी हाँ, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी कुछ हाइट होती है, उसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। ध्यान दीजिए। जैसे आपकी बुक है, आपकी नोटबुक है, पेंसिल बॉक्स होते हैं, लंच बॉक्स होते हैं, जिस रूम में आप बैठे हैं वो भी शेप क्यूबॉइड की होती है। ये जो शेप है, ये बेसिकली क्यूबॉइड कहलाता है। ये इसके अंदर लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो ये 3 डायमेंशंस इसके अंदर होते हैं, इसलिए 3 डायमेंशनल फिगर्स कहलाती हैं। थोड़ा सा इमेजिनेशन करना होता है इनके अंदर, क्योंकि वैसे तो जैसे आप लोगों ने आमतौर पे देखते हैं बुक्स वगैरह सब आपकी ये क्यूबॉइड शेप की होती हैं। जिस रूम में आप बैठे हैं वो क्यूबॉइडल शेप होते हैं ज्यादातर। तो इसके अंदर कुल मिला के हमारे पास 6 सरफेस होती हैं, जिसमें कि आमने सामने वाली आइडेंटिकल होती हैं। जैसे जो फेस ये सामने का है वही बैक साइड का होगा, जो फेस ऊपर का है वही नीचे का डायमेंशंस होंगे, जो इधर राइट साइड है हमारे पास वही इधर से लेफ्ट साइड पे होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 6 फेस हमारे पास इसके अंदर होते हैं, जिसमें कि आमने सामने वाले फेस आइडेंटिकल होते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हर फेस अपने आप में एक रेक्टेंगल है। एवरी फेस ऑफ क्यूबॉइड इज इटसेल्फ अ रेक्टेंगल। जो सामने वाला रेक्टेंगल है उसमें लेंथ है और हाइट है। जो साइड वाला रेक्टेंगल है उसमें ब्रेथ है और हाइट है। जो नीचे वाला है उसमें लेंथ है और ब्रेथ है दो दो डायमेंशन सबके अंदर। तो अगर मैं आपसे कहूं भाई मुझे इस ग्राउंड वाले का एरिया चाहिए, तो आप कहेंगे सर एल इंटू बी होगा, क्योंकि उसमें लेंथ आ रही है और ब्रेथ आ रही है। मैं आपसे कहूं भाई मुझे इस वाले फेस का एरिया चाहिए जो इधर से है, तो आप कहेंगे सर बी इंटू एच होगा, क्योंकि इसमें ब्रेथ और हाइट आ रही है। मैं आपसे कहूं मुझे फ्रंट फेस का एरिया चाहिए इसका या बैक वाले का, तो आप कहेंगे सर एल है और एच है, तो इसका एरिया एल इंटू एच हो गया। हर फेस का इंडिविजुअल एरिया समझ में आ गया आपको? यस सर। एल एच, यस सर। बी एच और एल बी। ठीक। अब बात आती है इसके अंदर कि हमें क्या क्या चाहिए होता है, जैसे कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीजें हमें निकालनी होती हैं। अब कर्व सरफेस एरिया होता क्या है? जो भी हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेसेस होती हैं उन्हें छोड़ दो। हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेसेस होती हैं उन्हें छोड़ दो। जैसे जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टल के रूप में एक तो वो फ्लोर है जिस पे आप बैठे हैं, एक वो छत है जो उस रूम की है। तो इसका मतलब 2 सरफेस हो गई, एक तो ये टॉप सरफेस और एक ये बॉटम सरफेस। वी हैव टू लीव दीज हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेसेस। रेस्ट ऑफ द फेसेस आर काउंटेड एज कर्व्ड सरफेस एरिया। So here in this cuboid there are 4 faces in curved surface area, जिसमें से आमने सामने के आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई 2 बार LH है और 2 बार BH है। तो ट्वाइस ऑफ LB, ट्वाइस ऑफ LH, ट्वाइस ऑफ BH, 2 आ गए। 2 कॉमन, H कॉमन, अंदर क्या बचा? L प्लस B। तो फॉर्मूला आता है 2H L प्लस B कर्व्ड सरफेस एरिया। बाई चांस आप भूल जाओ, नहीं याद रहा, तो आप इस तरीके से फॉर्मूले को बना सकते हो। अब जो शेप नीचे से ऊपर तक यूनिफॉर्म थिकनेस की होती है ना, उसके कर्व सरफेस एरिया का एक और फॉर्मूला होता है। नीचे से ऊपर तक एक शेप का मतलब ये हुआ जैसे एक क्यूबॉइड है, जैसे क्यूब होता है, जैसे सिलेंडर होता है। ये तीनों सरफेस, तीनों फिगर्स ऐसी होती हैं जो नीचे से ऊपर तक एक ही शेप की होती हैं। लेकिन कोन में ऐसा नहीं होता, नीचे से ब्रॉड है ऊपर से पॉइंटेड हो जाता है। ठीक है ना? हेमिस्फेयर में ऐसा नहीं होता, स्फेयर में ऐसा नहीं होता, लेकिन क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर में ऐसा होता है। तो ये जो 3 फिगर है ना, इनका कर्व सरफेस एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि एरिया, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस में एक रेक्टेंगल है, बेस में क्या है?
रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 into वेरी L गुड, plus बिल्कुल ठीक, 2 इंटू एल प्लस बी। और हाइट इसकी एच है, तो फार्मूला बन गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यही मैंने आपको फिजिक्स के थ्रू बताया था, यही मैंने आपको जनरल बताया। तो ये आपकी अपनी नॉलेज के ऊपर है, दिमाग में रहने के ऊपर है कि आपके माइंड में कैसे स्ट्रोक करता है। कुछ भी नहीं आ रहा है आपकी समझ में तो आप सीधा फार्मूला ही याद कर लो। भाई फार्मूला होता है 2HL प्लस बी। ज्यादातर टीचर डायरेक्ट फार्मूले लिखवाते हैं, काम खत्म करते हैं, कहने लगे हो गया चैप्टर, जय श्री राम, करो काम, है कि नहीं? तो आपकी इच्छा है, अगर आपको हर फेज की जानकारी होगी तो आपको जो कॉम्बिनेशंस पढ़ाए जाने हैं इस साल, आपको उन कॉम्बिनेशंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं 9th में भी इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। जो 9th से मेरे पास पढ़ रहे हैं उन्होंने पिछले साल भी ये सारे फॉर्मूले इसी तरीके से समझे थे। जो अभी इस साल हमारे पास आए हैं वो भी समझ लें अच्छी तरीके से, कोई परेशानी दिक्कत हो पूछ लें। तो सबसे पहला जो फार्मूला इसके अंदर हमारे पास क्यूबॉइड में आता है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया का, जिसके लिए हमने लिखा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। तो फॉर्मूला बन गया 2H एल प्लस बी। आपको कुछ भी याद नहीं रह रहा, सीधा फार्मूला याद कर लो और काम खत्म। ठीक, ये तो हुआ हमारे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे कि हम लेटरल सरफेस एरिया भी कह देते हैं, LSA। कर्व्ड सरफेस एरिया कहो या लेटरल सरफेस एरिया कहो, मतलब एक ही है। कई बार क्वेश्चन में कह देता है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, कई बार कह देता है कर्व्ड सरफेस एरिया। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कहने लगे पता नहीं क्या मांग लिया भाई। तो दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं। फिर बात आती है टोटल सरफेस एरिया की। अब ये टोटल सरफेस एरिया क्या है? सारे फेसेस का एरिया। अब कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर टोटल मांग ले तो वो अलग चीज होती है, और सिंगल फिगर का टोटल मांग ले तो उसका मतलब सारे फेसेस का एरिया होता है। जैसे सपोज करिए कि आपको आगे कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाएगा, इस साल जो आपके कोर्स में है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, कि भाई एक के साथ दूसरे को कंबाइन करा गया। जैसे सपोज करो कि भाई एक हमारे पास हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन बिठा दिया, लट्टू की शेप है, टॉय टॉप जिसे आप कहते हैं, लट्टू, वो वाली शेप है, ठीक है ना? तो ये जो शेप है, अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि भाई इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कॉम्बिनेशन के टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हमें वो सरफेसेस निकालनी है जो हमें दिख रही हैं या जिन्हें हम टच कर सकते हैं। जो सरफेस अंदर की तरफ छुप गई उसका एरिया नहीं काउंट होता है। When we have to find out the total surface area of this toy top, then we have to add only two surfaces, this surface and this surface. मालूम होगा शायद आपको, पिछले साल भी पढ़ा था। तो ये कहलाता है CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बताऊंगा मैं आपको भी फॉर्मूलों के दौरान, लेकिन मैं टोटल का मीनिंग क्लियर कर रहा हूं आपको कि अगर इकलौती फिगर है कॉम्बिनेशन and we have to find out the total surface area, then simply we find the area of each and every surface face। हर फेस का एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन है तो उस केस में हमें ये देखना होता है कि कौन कौन सी सरफेसेस हमारे सामने है या किन्हें हम टच कर सकते हैं, सिर्फ उनका एरिया हमें ऐड करना। बात समझ में आई कुछ? तो अगर हम टोटल पे चलते हैं, फिलहाल क्यूबॉइड का टोटल की बात कर रहे हैं, तो हर सरफेस दो दो बार आ रही है, 2 बार LB, 2 बार BH, 2 बार HL। तो हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया सब में से, हमें मिल गया ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ये कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। फिर बात करते हैं हम इसकी वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या है? देखो, अगर शेप यूनिफॉर्म है, नीचे से ऊपर तक एक जैसी शेप है, तो उस केस में वॉल्यूम का भी जनरल फार्मूला होता है। जो बेस में शेप है
उसका एरिया निकाल लो और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेस में क्या था यहाँ पे? रेक्टेंगल। शेप क्या थी? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? L into B. L L into into हाइट कितनी है? H. h। तो फॉर्मूला क्या बन गया? L into B into H. L into B into H। ठीक है जी। तो ये ऐसे आता है फॉर्मूला, ये नहीं है कहीं हवा में से लिख दिया फॉर्मूला, कह लेंगे छोटी क्लास से पढ़ा रहे जी हमें तो L into B into H होता है, वही होगा इसका मतलब। अरे भाई कहाँ से आया, कैसे आया, पता तो होना चाहिए ना। तो हमारे पास इसका एरिया वॉल्यूम आ गई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस का एरिया होता है हमारे पास रेक्टेंगल, इसमें क्यूबॉइड में L इंटू बी, और हाइट हमारे पास है इसकी h। ये आ गया L इंटू बी इंटू h। इसके अलावा और क्या मांग लेते हैं? सरफेस एरिया विदाउट टॉप ऑब्लिक बॉटम। ठीक है जी, या कह लो सीलिंग ऑब्लिक फ्लोर, एक ही बात है अगर रूम की बात करें तो। ऊपर वाला फेस छोड़ दो या नीचे वाला फेस छोड़ दो, तो 5 फेस रह गए, 4 फेस तो CS से वाले। तो आप इसका सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास फार्मूला आता है 2HL प्लस बी और प्लस LB। हमने क्या करा? CS से लिया, हाँ जी, क्या करा हमने? एक तो CS से लिया और एक फ्लोर लेके उसे एड ऑन कर दिया। यहाँ पे ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे कि भाई टोटल का ले लो 2LB BH HL और उसमें से एक LB माइनस कर दो। भाई या तो 4 दीवारों का लेके छत या फ्लोर जोड़ दो, या 6 के 6 फेस का लेके एक फेस माइनस कर दो। बात तो एक ही है ना? क्लियर हो गया सबको? तो ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया विदाउट टॉप ऑब्लिक बॉटम। इसके बाद इसमें एक फार्मूला चलता है इसके डायगोनल का। डायगोनल का फार्मूला नोट कर लें, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये क्या होता है? लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबॉइड। लेंथ ऑफ longest rod that can be placed in a cuboid। किसी भी क्यूबॉइड के अंदर जो सबसे बड़ी लेंथ की रॉड रखी जा सकती है, उस रॉड की लेंथ अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी क्यूबॉइड के फॉर्मूले डिस्कस हुए और सारे 2 डायमेंशनल। कल हम क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सबको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसके एक्सरसाइजेस की तरफ चलेंगे। बस जी, आज यहाँ तक के फॉर्मूले अपने कंप्लीट कर लें और पिछला जो भी वर्क जिसका पेंडिंग हो उसे पूरा कर लें।